थैंक यू सो मच भुगटी साहब, बड़ी पेशेंटली आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। एनालिस्ट से एक दफ़ा जाते जाते पूछ लें, किसी का कोई सवाल भुगटी साहब के लिए? भुगटी साहब, सवाल ये कि ये कोई पैसा कमाता है या कोई और लालच में आता है तो वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, तो आखिर ये क्या वजह है, कौन सी रीज़न है कि जिसकी वजह से बाज़ बलोच अपने जिस्मों से बम बांध के अपने आप को उड़ाने पे मजबूर हैं? देखिए, महरूम ही नहीं है। ये जो सोसाइटी है, इसको रेडिकलाइज करना या एक सुसाइड बॉम्बर तैयार करना, आपसे ज्यादा किसका एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से ये बॉम्बर्स जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स तैयार होते हैं। मुझे मौका मिला है 2-3 को इंटरव्यू करने का, और उनका सिर्फ यही है कि उनके सामने यही महरूमी का रोना रोया जाता है, यही इन्हीं चीजों का रोना रोया जाता है, और ऐसे ऐसे उनके जो माइंड है उनको चेंज करने के लिए इस तरह के भी खवातीन का बिलखसूस हमारे पास एविडेंस है कि हमारे एक खातून खुदकुश अभी भी इस वक्त भी हमारे उसमें है, उनको हमने अपने फोल्ड में लिया हुआ है, हमने पकड़ा है। ब्लैकमेलिंग भी एक बहुत बड़ा, मैं मेन स्ट्रीम पे हूं, मैं कहना नहीं चाहता हूं कि खवातीन को किस अंदाज में ब्लैकमेल करके सुसाइड बॉम्बर बनाया जा रहा है, वो एक और खतरनाक पहलू है जिनको उनको सेक्सुअली अब्यूज करके फिर उनकी वीडियोस बना के, और वो खातून जो है वो उनका मैं नहीं बता उनको पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह के एविडेंसेस भी गवर्नमेंट के पास है और रियासत के पास है। तो ये सुसाइड बॉम्बिंग कराना कोई तरह, मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोई वो नहीं है। इनके जो ट्रेनर्स हैं, इस तरह के ट्रेनर्स जो पीएचडी करते हैं रियासत के खर्चे पे, वो कन्विंस कर लेते हैं। सर वैसे अगर इतना सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस है, आप लोग के पास सबूत है, तो फिर ये जो क्या ग्रोह की शक्ल में काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ इन्फिल्ट्रेट हुए हुए हैं, इनके कोई सेल्स होते हैं, कहीं से तो काम कर रहे होंगे, उन तक क्यों नहीं पहुँचा गया अभी तक? देखिए अलीना, मसला ये है कि ये जो 10 गोल होते हैं ना, वो तो सबको नजर आते हैं। वो जो एक गोल होता है, सॉरी, वो सबको नजर आता है। वो जो 10 गोल रोकते हैं ना, वो किसी को नजर नहीं आते। वो गोलकीपर की कोई तारीफ नहीं करेगा। तो ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे आर ऑपरेटिंग इन ग्रे। लिखा हुआ नहीं है किसी के माथे पे कि ये बीएलए है, ये दहशतगर्द है, या ये सोसाइटी। अब इससे बड़ी क्या एग्जांपल हो सकती है कि ये प्रोफेसर साहब खुद प्रोफेसर, एहलिया जो है वो टीचर हैं, वालिदा पेंशनर है, पेंशन लेती है, इसका मतलब है सरकारी मुलाजमा थी, भाई रेकोटेक में जॉब करता है, सारी फैमिली वेल ऑफ है, उसके बावजूद ये काम कर रहे हैं, और इतने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में मेरी तरह की वेस्ट कोट पहनी हुई है, पता ही नहीं चलता। तो जब आप ग्रे में ऑपरेट करते हैं, दिस इज इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर, दिस इज अ डिफिकल्ट वॉर। ये अगर सामने दुश्मन, अभी देखे ना कि हमने 9th में और 10th में वो क्या देखा कि इससे उस तरफ सारे दुश्मन, इससे इस तरफ सारे दोस्त, कैसे दांत खट्टे किए। तो ये मुश्किल लड़ाई होती है, इतनी आसान लड़ाई नहीं है। और फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो टूल्स है, 2 ही टूल्स थे उनके पास। मैं फिर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर कोई मुझे कोट कर रहा होगा। एक टूल था उनके पास के टेलीफोन कॉल सुने, वो हमने पूरे बलूचिस्तान में 4G सर्विसेज स्टार्ट करा दी और वो उस टूल से महरूम हो गए। दूसरा टूल था उनके पास कि किसी को मिसिंग करें, किसी को पकड़े, किसी को, ये मैं नहीं कहता हूं कि कोई कर रहा होगा, लेकिन ये एक टूल था कि उससे वो उसको इन्वेस्टिगेट करके आगे लेके जाए। जो टूल अब हमने इंटेलिजेंस एजेंसीज को दिया है एक एक्ट की सूरत में कि वो 3 महीने 6 महीने रख सकते हैं, और उनके फैमिली को पता होगा जो विक्टिम है, और उसको रखा जा सकता है, जो टेररिस्ट है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। तो ये जो टूल्स है, आपने अपने इदारों को टूल्स देने होते हैं उस लड़ाई को लड़ने के लिए। मैं ये समझता हूं कि बदकिस्मती से इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर को रेलवे नहीं कर सकता है। इसका हल जो है वो इंटेलिजेंस है। हमें अपनी इंटेलिजेंस को और मजबूत करना पड़ेगा, उसको नैरेटिव की सूरत में मजबूत करना पड़ेगा, उसको इक्विपमेंट की सूरत में मजबूत करना पड़ेगा, उसको टूल्स की सूरत में मजबूत करना पड़ेगा। आपसे जो रिक्वेस्ट है, जो पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट है, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज नैरेटिव में पाकिस्तान, बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान की वॉइसेस है उनका साथ। सर माजरत के साथ, वो जिस कानून का आपने हवाला दिया ना, उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, मेरे जहन में बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन फिर मामला किस तरफ चला जाता है, इतना लंबा हो जाता है। जैसे बेशक आप कह रहे हैं कि आपने उसको कानूनी तौर पर लेजिटिमाइज कर दिया कि अब आप 3 महीने के लिए किसी को ज़ेरे हिरासत रख सकेंगे, लेकिन सर वो 3 महीने के अंदर क्या होता है उस शख्स के साथ, क्या नहीं होता, अगर बाद में वो निकला कि नहीं था एसोसिएटेड दहशतगर्द एजेंसीज के साथ, तो फिर क्या? ये भी एक सवाल है। देखिए ना, अब आप मुझे बताएं कि उस और वो 3 महीने भी, वो मैं बोल रही 3 महीने भी एक्सटेंडेबल है। वो कब तक आप रख सकते हैं, कब तक नहीं रख सकते, ये भी सवाल से सवाल है। जी सुन ले, उसको मेडिकल, जी उसको, अच्छा आप कहते हैं ना सवाल बहुत है, मुझे रिपोर्ट कार्ड का हिस्सा बना लें।
एक तो ये होगा कम से कम बलूचिस्तान की वॉइस हर दिन आएगी, और मेरे लिए एहसास होगा कि मैं सलीम साफी साहब के साथ, उमर चीमा साहब के साथ, भट्टी साहब के साथ और आपके साथ प्रोग्राम कर रहा हूँ, और मैं फ्री करूंगा। मुझे ये लोग भी फ्री कर रहे होंगे, पता नहीं तनख्वाह ले रहे होंगे, भट्टी साहब शायद ले रहे हो, बाकी तो मुझे दोस्त है दोनों नहीं लेते क्योंकि खाना ही नहीं खिलाते जब हम इस्लामाबाद आते हैं। एनी हाउ, अब आप आगे चले। मसला ये है कि 3 महीने में उसको मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है, मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश होना होता है, किसी वक्त मजिस्ट्रेट जाके उसको देख सकता है, और फिर जब एक्सटेंडेबल है तो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसने उसको एक्सटेंड करना होता है। तो हमारे लॉ में तो ये सारी चीजें मौजूद है, और उसको हेड कौन कर रहे हैं? एक सिविलियन, एक पुलिस ऑफिसर। तो आप उसको पॉजिटिव भी देखें। अगर ये इसके ऊपर अमल दरामद कहाँ होता है? अच्छा, तो फिर आपकी मर्जी। अमल दरामद कहाँ होता है उसके ऊपर भी फिर सवाल है सर। वैसे हमने आपको एजाजी तौर पर रिपोर्ट कार्ड का मेंबर बना लिया है, और आज तो आपने ऑन एयर कह दिया है कि जब हम बुलाएंगे आप पैनल में आने को तैयार है, तो हम चाहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पैनल में आए ताकि हमारे सवालात का जवाब दे सके। और ये बड़े कोर इशूज़ है सर जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, बड़े खुल के बात होनी चाहिए। वी आर सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू आपके टाइम के लिए आज। ऑफ कोर्स हम आपको दोबारा भी जहमत देते रहेंगे। ये बड़े कोर इश्यूज़ हैं, हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हम बात, और बड़ी खुलकर इसके ऊपर बात होना ज़रूरी है। आपके भी जो इससे मुतल्लिक सवालात हैं अगर आप हमें लिख कर भेजें। अब तो सरफराज बुगटी साहब ने कह दिया है कि हम इस तरह की भी कोई नशस्त रखेंगे कि आप लोगों के जो यूट्यूब के ऊपर भेजे गए सवालात हैं उनको हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं, और खुसूसी तौर पर बुगटी साहब से और फिर ऑब्वियसली तज्जियाकारों से भी उसके ऊपर राय लें।